रक्षाबंधन के त्योहार पर दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ कोतवाली पहुंचकर सीआई मुकुट मीणा और पुलिसकर्मियों को राखी बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्षाबंधन पर्व बनाया, मिठाई खिलाकर लंबी उम्र की कामना, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए रक्षाबंधन पर्व बनाई। इस अवसर पर सीआई मुकुट मीणा ने बताया कि रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार, आपसी सौहार्द का त्यौहार है। हमें इसे भाईचारा बढ़ाते हुए पर्व को मनाना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दुर्गा वाहिनी की महिला शाखा के कार्यकर्ताओं ने सीआई मुकुट मीणा ने शुभकामना व्यक्त की। सबसे पहले तो मैं जो है सुजानगढ़ वासियों को जो रक्षाबंधन की जो है शुभकामनाएं देता हूँ। भाई बहन का जो है पवित्र रिश्ते का जो है प्रेम का प्रतीक ये जो है त्यौहार है, सभी हर्षोल्लास से मनाएं। और आज जो है मेरी जो है सुजानगढ़ की दुर्गा वाहिनी की जो है बच्चियाँ मेरी बहनें आई हुई हैं, तो उन्होंने जो है राखी बांधी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पुलिसकर्मियों के लिए जो है इस तरह जो है सोच है। मैं चाहता हूँ जो है ये सोच जो है इसी तरह पुलिस को जो है लोग स्वीकार करें और आके हमसे जो है संबंध बनाएं। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के उत्तर पर बना सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर मठ से रक्षाबंधन के अवसर पर पूजा अर्चना सुबह 7 बजे की। रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बुद्धि प्रकाश सोनी द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर राखी लाकर भगवान को भेंट की गई, जहां पर पंडित दिलीप शर्मा द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करके राखी बांधी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना करते हुए मंगल गीत गाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बुद्धि प्रकाश सोनी ने बताया मीडिया को कि इस अवसर पर रक्षाबंधन के अवसर पर सभी आपदाओं की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन मंदिर परिसर में पूरे दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्षाबंधन के अवसर पर जहां पर सुबह से ही रक्षाबंधन कार्यक्रम में मुहूर्त में राखी बांधने का कार्यक्रम पंडित दिलीप शर्मा द्वारा किया गया। गौरतलब है कि उत्तर भारत में ये दक्षिण भारत की तर्ज में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध है, जहां पर प्रतिदिन लोग पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से आते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बुद्धि प्रकाश ने बताया आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के ये प्रतिमूर्ति यहाँ पर विराजमान है हमारे सुजानगढ़ में। इसमें रक्षाबंधन का त्यौहार राखी के मुहूर्त के अनुसार सुबह 7 बजे धूमधाम से मनाया गया। सभी हम मानते हैं कि हमारी बालाजी महाराज तिरुपति बालाजी जो वेंकटेश्वर भगवान है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, ये हमारी सबकी रक्षा करते हैं। मेरे भी अभी रक्षा की, मेरे तो बाईपास सर्जरी में तो भगवान के भरोसे था और भगवान ने मेरी रक्षा की, बार बार रक्षा करते रहते हैं। इसलिए आज बड़े हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ मनाया गया। जय श्रीमन्नारायण। आज श्री बुद्धि प्रकाश जी सोनी के द्वारा अभी मुहूर्त के अनुसार 7 बजे प्रातः रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में। बिना नंबर के ओवरलोड डंपर खुलेआम घूम रहे, परिवहन विभाग चुप्पी साधे है। सुजानगढ़ का परिवहन विभाग रोज इस तरह के ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। वाहनों में पत्थर गिरती है सड़क पर, जिससे हादसे भी होते हैं। रास्ते में देखे जाते हैं जो डंपर, जिस पर अधिकतर डंपरों के नंबर भी नहीं हैं और क्रशर खानों से निकलते हैं, मिट्टी से भर के पत्थर भर के निकलते हैं, लेकिन किसी प्रकार की परिवहन विभाग अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं आपको बता दें कई डंपरों किन हालातों में वाहन चालक एक तरफ परेशानी होती है, वहीं आपको बताते हैं सड़क विभाग की लापरवाही भी देखने मिलती है, जहां पे खुलेआम चलते हैं ये डंपर, जहां पे अनेक दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। इस मौके पर परिवहन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, जहां पर लोगों को राहत मिले। हम आपको दिखाना चाहेंगे पर हूँ, जहाँ पे आपको दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ओवरलोड वाहन जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लाडनू से आया है और किधर जा रहा है ये मालूम नहीं है, लेकिन ओवरलोड है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है परिवहन विभाग का कार्यालय, लेकिन इस पर आंखें मूंदे हैं, ये आप दृश्य देख सकते हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले कवरेज कर रहा था, सुजानगढ़ के निकटवर्ती जो गांव है लोरसद से भी काफ़ी ओवरलोड वाहन निकलते हैं और डीटीओ कार्यालय अन्य प्रशासन पर सवाल उठते हैं। इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और ओवरलोड वाहन निकल जाते हैं। दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक डंपर है, इसमें घेकरा भरा हुआ है और ये गोपालपुरा से आसपास की तरफ से आया है। और मैं आपको एक खास बात दिखा रहा हूँ, इसका नंबर कहाँ है आप दिखा सकते हैं। ये एक डंपर है जिस पर नंबर नहीं है,
और ये ओवरलोड भी है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये निरंतर बताना चाह रहा हूँ कि ये ओवरलोड वाहन निरंतर निकलते हैं यहाँ से, और इस पर कभी पत्थर निकलता है और एक दो को और शायद हो सकता है इसके भी पीछे नंबर नहीं हो, लेकिन आप ये देख सकते हैं ओवरलोड वाहन, इसके पीछे भी नंबर नहीं है। खेतों में सुजानगढ़ के आसपास दिखाई देता है गौरैया का घोंसला, जो कि पक्षियों में एक प्रजाति है जो कि गौरैया भैया के रूप में जानी जाती है। सुंदर चिड़िया दिखाई देती है जो कि एक इंसान के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। गौरैया चिड़िया जो पेड़ की टहनियों पर लटकता हुआ सुंदर घोंसला बनाती है, सुंदर समूह में रहना पसंद करती है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों को पक्षियों की सुरक्षा भी प्रदान होती है। ये अपने घोंसले को बस्ती के रूप में बनाती है। प्रजनन काल के बाद एक ही वृक्ष या आसपास के वृक्षों पर कई घोंसले साथ देखने को मिलते हैं। ताल छापर के कन्हैयालाल स्वामी, जो कि नेचर एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ समिति के अध्यक्ष हैं, बताया कि इस तरह के घोंसलों की हमारी सुरक्षा करनी चाहिए, जो प्रकृति का अनमोल खजाना है। चिड़िया एक एक करके तिनका इकट्ठा करके सुंदर घोंसला बनाते हैं जो कि मनुष्य नहीं बना पाता है, और सुंदर घोंसले दिखाई देते हैं हमारे खेतों में। इस प्रकार के शानदार कारनामे सिर्फ इस तरह की चिड़िया ही करते हैं। संरक्षण जरूरी है, इनका संरक्षण करने के लिए मानवता को आगे आना चाहिए। इस अवसर पर कन्हैयालाल स्वामी ने मीडिया को बताते हुए सुंदर घोंसले के बारे में बताया। ये जो हमारे आसपास हम एक लटकता हुआ सुंदर सा घोंसला देखते हैं, ये भैया वीवर का घोंसला होता है। ये लटकता हुआ अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाती है, और ये देखने में बड़ा ही सुंदर और मोहक होता है। ये जो भैया वीवर है, ये अपने आसपास देख सकते हैं इसको पेड़ या एक झुंड में, कई बार ये गौरैया के साथ भी देखी जा सकती है। ये एक प्रकृति का एक इसको अनमोल ये खजाना दिया हुआ होता है कि ये अपना घोंसला इस प्रकार से बनाती है। इसकी भी घटती संख्या चिंताजनक है। हमें अपने आसपास ऐसे कोई घोंसले हो, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण हमें करना चाहिए। सुजानगढ़ के निकट थाना सालासर के गांव बागसरा पूर्व में एक युवक की मारपीट के बाद में घायल होने के बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई ही। मामले में हमलावरों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर सालासर थाने के सामने सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। अमर सिंह थाना अधिकारी ने बताया कि 25 अगस्त की रात को बागसरा पूर्व के सुनील कुमार सारण के साथ गांव के महिपाल चाहर, सुधीर गुदारा, निर्मल चाहर, विकास मांडिया सहित 4-5 अन्य लोगों ने हथियारों से मारपीट की, जिसकी जयपुर में इलाज के दौरान 31 अगस्त को मौत हो गई। जिसके बाद सालासर थाने के सामने सुनील का शव लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापर मेगा हाईवे पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान के लिए अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बागसरा पूर्व में कुछ दिनों पूर्व ये घटना हुई, जिसमें आपसी रंजिश को लेकर ये घटना अंजाम दी गई, जिसमें सुनील कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसको लेकर आरएलपी नेता सीताराम व बाबूलाल कुलदीप पहुंचे, जहां पर परिजनों के बीच में वार्ता की, गांव वालों के बीच में थाने के परिसर के सामने प्रदर्शन किया। गत 3 दिनों से प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं खींवसर विधायक भी पहुंचे, नारायण बेनीवाल, जिन्होंने परिजनों से बातचीत कर मुआवजे दिलाने की मांग की। इस दौरान पुलिस अधिकारी, एडिशनल एसपी सहित प्रशासन पहुंचा, जहां पे वार्ता की आरएलपी नेता विधायक नारायण बेनीवाल के बीच में। जहां आपको बता दें, एडिशनल एसपी ने इस वार्ता के बीच में जनता को बताया, जिनको मान लिया गया है, और मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि जो मृत परिवार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो न्याय की बात है वो पूरी हो। और उसका देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। राजस्थान जैसा शांत प्रदेश जिस तरह अपराध के अंदर बहुत ऊंचे पायदान पर पहुँच रहा है, हम सब के लिए चिंता का विषय है। और चूँकि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमें ये सबको मिलकर तय करना कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज का जो संघर्ष समिति का जो प्रतिनिधि मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों की मध्य जो वार्ता हुई, उसके अंदर 15 लाख रुपए इस परिवार को आर्थिक सहायता और आरोपियों की गिरफ्तारी, और इस थाने के 1-2 जवानों की भूमिका को लेकर इनमें रोष था, उनको अभी यहाँ से हटाया है।
और इसकी 3 दिन में विस्तृत जांच करके यदि जांच में दोषी पाए जाएंगे तो यहाँ से इनकी परमानेंट रवानगी भी हम लोग करेंगे। और ये सही बात है, हम सब की जिम्मेदारी भी है कि थाने के अंदर जो पीड़ित व्यक्ति आता है उसके साथ अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए, एक पुलिस का और एक आम जन का जो है वो आपस में विश्वास भी कायम होना चाहिए। इसके अलावा जो भी वाजिब मांगे जो थी प्रतिनिधि मंडल की वो सारी बातें मान ली गई है और इसके बाद अब इस पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि की परिवारजन करेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्या अब तक इसमें जो जांच में सामने आया है? देखिए, दिनांक 27 को पुलिस थाना सालासर पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो पूर्व में 307 में दर्ज हुआ था, जिस जो व्यक्ति है सुनील उसकी मृत्यु हो गई SMS हॉस्पिटल में। उसके बाद प्रकरण 302 में कन्वर्ट हो गया। उस मुकदमे में चूँकि मुलजिम उस टाइम ही फरार हो गए थे, परिजनों द्वारा जो FIR दी गई थी उसमें नामजद मुलजिम जो 4 है उन चारों को पुलिस ने अथक प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके नाम महिपाल चार, सुधीर, निर्मल और विकास माडिया है। चूँकि आज उनको गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश करके उनका आगे रिमांड लिया जा रहा है। आगे जो एक मांग की जा रही थी जो परिजनों के द्वारा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक के बाद में ही वो दाह संस्कार करेंगे, उस मामले में सहमति बन गई है क्या? देखिए, उनकी मांग एक तरह से जायज़ ही थी, पर चूँकि पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, थानाधिकारी महोदय और SP साहब ने इसमें ऊपर से टीम भी गठित की थी और CO साहब विदा सर जो यहाँ का कार्यभार संभाल रहे, उन्होंने रात दिन मेहनत करके इस काम को किया। जहाँ तक अंतिम संस्कार की बात है तो मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार इसमें होना चाहिए। जो मृतक का शरीर है वो मोर्चरी में रखा हुआ है, क्योंकि सुपुर्दगी उनकी SMS हॉस्पिटल में ली जा चुकी है, पर किन्हीं कारणों से अभी तक अंतिम संस्कार हो नहीं पाया है। मेरा उनसे आग्रह है कि वो अंतिम संस्कार करें। जांच में तो क्या सामने आया? जांच में जो नामजद आरोपी थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें अन्य कोई और होंगे तो उनको संलिप्तता तय की जाएगी। सर, क्या कारण हो सकता है, कुछ सामने इनके बीच में एक आपसी रंजिश है, क्योंकि एक ही गांव के निवासी आरोपी और परिवादी दोनों एक ही गांव के हैं। इनमें एक तरह से आपसी रंजिश थी, चला चली थी।